आज हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इंटीग्रेशन से पैराबोला का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको पैराबोला के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। पैराबोला का इक्वेशन होता है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है। एक पैराबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और दूसरा पैराबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये आपके आ जाएंगे पैराबोला के चार टाइप से ये पैराबोला। सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला किस तरह से बनेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आपका पैराबोला इस तरह से बनेगा। दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। ठीक है। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आपका एक्स एक्स के सिमेट्रिकल है या वाई एक्स के सिमेट्रिकल है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको वाई इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √4ax। ये आपकी वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √4x। वाई की वैल्यू आपकी प्लस में भी आ रही है और माइनस में भी आ रही है, इसलिए वाई प्लस की तरफ भी होगा और वाई माइनस की तरफ भी होगा। तो ये जो आपका पैराबोला है वो आपका पैराबोला एक्स एक्स के सिमेट्रिकल होगा। जितना पोर्शन एक्स एक्स के इधर की तरफ होगा उतना ही पोर्शन एक्स एक्स के इधर की तरफ होगा। ठीक है। बिल्कुल सेकंड वाले में आपका क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। तो ये पैराबोला आपका इसके नेगेटिव साइड में आ जाएगा, लेकिन इसमें वही होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax मीन्स आपका इधर की तरफ है और दोनों तरफ इसकी वैल्यूज आ रही है। ये आपका आ गया पैराबोला। ठीक है। एक आ जाता है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस √4ay। प्लस माइनस √4ay मीन्स एक्स की वैल्यू एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। जब एक्स की वैल्यू प्लस में आएगी तो पैराबोला इधर रहेगा और माइनस में आएगी तो इधर रहेगा। तो आपका ये एक्स पैराबोला क्या है आपका इस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay जो पैराबोला है बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में बनेगा। ठीक है। अब हम करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला की। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है। हमने पैराबोला बना दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। this one is equal to x axis and y axis, x dash and y dash। ये आपका पैराबोला बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इस पैराबोला का एरिया कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा इस पैराबोला का एरिया, क्योंकि इस पैराबोला कहीं भी क्लोज नहीं हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है। ये तो दोनों तरफ इधर की तरफ भी बढ़ रहा है और इधर की तरफ भी बढ़ रहा है, इसलिए इस पैराबोला का एरिया नहीं निकलेगा। इस पैराबोला का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या है, दो बातें और दे रखी होगी। या तो ये पैराबोला किसी स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा है, ये आपका यहाँ स्ट्रेट लाइन कट करेगी, स्ट्रेट लाइन कट करेगी तो आपको यहाँ तक का पोर्शन का एरिया निकालना है। जैसे आपका ये आ जाएगा, ये पैराबोला है, ये पैराबोला को ये आपका पैराबोला है, इस पैराबोला को ये लाइन कट कर रही है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड होगा इस पोर्शन का। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये होती है कि एक पैराबोला आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है पैराबोला, और इस पैराबोला को कोई सर्किल है आपको कट कर रहा है, इस पैराबोला को कोई सर्किल कट कर रहा है, ये सर्किल इस पैराबोला को कट कर रहा है। पैराबोला को जब ये सर्किल कट कर रहा है
तो आपका एरिया कैसे बनेगा? तो आपका एरिया दो तरह से बनेगा। ये एरिया भी आपसे पूछ सकते हैं इधर वाला, और ये वाला एरिया भी आपसे पूछ सकते हैं, अंदर वाला भी, ये भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जाए पैराबोला है, जब किसी सर्किल से या किसी दूसरे कर्व से कट करेगा तो ही इसका आपका एरिया निकलेगा, नहीं तो इसका एरिया नहीं निकल पाएगा। अब अपन आ जाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पैराबोला का एरिया फाइंड कीजिए, पैराबोला का एरिया फाइंड कीजिए वो उसके वर्टेक्स के साथ हो, वर्टेक्स और पैराबोला का एरिया। तो आप इसका वर्टेक्स कैसे निकलेगा, पहले आपको इसका वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स के लिए क्या होता है कि जब पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो इसका ये जाता है फोकस, ये पैराबोला का फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए एंड 0। पैराबोला का फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट होता है ए एंड 0। अब इस फोकस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये फोकस से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर इसको एल एंड एल डैश पे मिलता है, ये परपेंडिकुलर इसको एल एंड एल डैश पे मिलता है। तो पैराबोला का एरिया निकलेगा। पैराबोला का एरिया कब निकालना है? जब वो एक वर्टिसेस से के अंदर का पोर्शन है उसी का एरिया निकालना है। तो आपको ये वर्टिस आपको दे रखा होगा कि आपको वर्टिस के बीच में निकालना है, तो आपको इस तरह से निकालना है। अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी होगी कि पैराबोला का एरिया, ये वर्टिस आगे पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन से निकाल, ये आपका स्ट्रेट लाइन दे रखी होगी तो आपका एरिया यहाँ तक निकल जाएगा। तो आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ज़रूर दे रखा होगा, इस स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन ज़रूर दे रखा होगा। अब अपना आ जाता है पैराबोला का एरिया फाइंड करना है, इसके वर्टेक्स के बीच में, वर्टेक्स और पैराबोला का एरिया फाइंड करना है। तो इसका वर्टेक्स का इक्वेशन क्या होगा? वर्टेक्स का इक्वेशन होगा आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल एस एल डैश वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स कैसे आता है? कोई भी पैराबोला का फोकस है, पैराबोला के फोकस के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर इस पैराबोला को कहाँ कट कर रहा है? तो परपेंडिकुलर पैराबोला को एल एंड एल डैश पे कट कर रहा है, तो उसका वर्टेक्स हो गया एल एल डैश, वर्टेक्स हो गया एल एल डैश, वर्टेक्स हो गया एल एल डैश या एल एस एल डैश, एस एल एस एंड एल डैश, ये इसका वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एल एस एल डैश, ये इसका वर्टेक्स हो गया। ठीक है, अब आपको इसका कुछ एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया कहाँ तक हो गया? इसका एरिया हो गया आपका ये एरिया फाइंड कर लेंगे, इस एरिया को आप डबल कर दोगे तो पैराबोला का आपका एरिया निकल जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा वो आपको देखना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको दो बातें देखनी है कि लोअर लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट क्या होगी। तो इसका लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट इसका ये है 0 और अपर लिमिट है आपका a। तो आपका जो इंटीग्रेशन लगाओगे वो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लगाओगे? 0 to a के बीच लगाओ। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लगाओगे? 0 to a के बीच लगाओगे। ठीक है, तो अभी अपन इसको y = fx की फॉर्म में लेके इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं x = fy की फॉर्म में चेंज करके फिर भी इसको करवाऊँगा। ठीक है, तो पहले अपन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या है? y² = 4ax। तो 4ax है तो आपका y के पैरेलल एक स्ट्रिप लेते हैं। ये आप y के पैरेलल हमने एक स्ट्रिप ले ली, ये स्ट्रिप ले ली हमने, ये y के पैरेलल हमने एक स्ट्रिप ले ली dx, ये आपका y के पैरेलल एक स्ट्रिप है dx। ठीक है, अब इसका एरिया हो जाएगा dx मीन्स इस स्ट्रिप का एरिया होगा और कंप्लीट एरिया होगा 0 to a तक आप लिमिट लगाएंगे, जो इसका इंटीग्रेशन करके और 0 to a तक लिमिट लगाएंगे वो इसका कंप्लीट एरिया हो जाएगा। अब हम निकालते हैं y² = 4ax, देयरफॉर y ± √4ax, दिस वन = ± 2√ax, y ये आपका आ गया। x को भी इसके साथ ही ले लेता हूँ,
2√ax, ये आपका y का इक्वेशन है। अब इसका एरिया कैसे होगा? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। ठीक है, y का आपको फंक्शन ऑफ y कह दो, चाहे y कह दो, फंक्शन ऑफ x कह दो, चाहे y कह दो। अब इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? लिमिट लगेगी 0 to a, तो मैंने ये लिमिट लगा दी 0 to a, 0 to। अब मैं यहाँ कर लेता हूँ आपका लिमिट 0 to a, y की वैल्यू है 2√a एंड √x dx। 2√a आपका आ जाएगा कांस्टेंट, बार कॉमन आ जाएगा। मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 0 to a √x का, इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ 0 to a √x का। √x का इंटीग्रेशन होगा x पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x पावर 1/2 + 1 अपॉन 2 + 1, मीन्स इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। दिस वन इज इक्वल टू एक्स पावर n + 1 अपॉन n + 1, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो इसमें x का पावर 1/2 है, तो क्या लग जाएगा इसमें? दिस वन इज इक्वल टू 2√a एक्स पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, 1/2 + 1 हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा? 3/2। तो दिस वन इज इक्वल टू √a एक्स पावर 3/2 एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, और आपका इसमें लिमिट लग जाएगी, लिमिट आपकी लग जाएगी 0 to a। यहाँ पे मैं लिमिट डाल देता हूँ 0 to a, आपकी यहाँ लिमिट लगी 0 to a। अब सबसे पहले 3/2 है, तो ये आपका आ जाएगा 2/3, तो यह आ जाएगा आपका 2√a 2/3। x की लिमिट आपकी है x 3/2, लिमिट आपकी आ जाएगी 0 to a। जब आप लोअर लिमिट 0 लगाओगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, हम लिखेंगे नहीं, हम अपर लिमिट लगा लेंगे। अपर लिमिट है a, तो x की जगह आप a लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2√a 2/3 एंड a पावर 3/2, अभी आपका आ जाएगा 2 × 2 4/3, दिस वन इज इक्वल टू 4/3 एंड a और a पावर 3/2, दिस वन इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये आपका ये एरिया हो गया 4/3 a स्क्वायर। 4/3 a स्क्वायर, कोई भी एरिया आता है तो उसकी कुछ यूनिट होती है स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है, तो इसको आप स्क्वायर यूनिट ले लीजिए। तो ये एरिया हो गया 4/3 a स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। कंप्लीट एरिया पैराबोला का क्या हो जाएगा? कंप्लीट एरिया हो जाएगा, इसको आप डबल कर दोगे तो एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ पैराबोला एंड वर्टिसेस, दिस वन इज इक्वल टू, सॉरी 2 टाइम्स करना है, 2 × e, तो दिस वन इज इक्वल टू 2 × 4/3 एंड a स्क्वायर यूनिट, दिस वन इज इक्वल टू 8/3 a स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया आपका आ जाएगा एरिया ऑफ पैराबोला एंड वर्टिसेस और पैराबोला का जो एरिया हो जाएगा वो आ जाएगा 8/3 a स्क्वायर यूनिट। तो इसका आपका कंप्लीट एरिया इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करते हैं। वो मेथड क्या है? मैंने आपको पहले बताया था y इज इक्वल टू fx और x इज इक्वल टू fy। कोई भी कर्व है
वो कर्व आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स में दे रखा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दे रखा है। इस कर्व को आप x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और फिर इसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो जो आपका कर्व का इक्वेशन है वो आप किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और इजी हो, जो भी इजी हो उस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको कर्व का जो फॉर्म है x इज इक्वल टू एफ वाई की चेंज करके फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 है। ये जो आपका इक्वेशन आ गया ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में आ गया। ये इक्वेशन किस में आ गया, x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब आपको इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, जब x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में आएगा तो आपको क्या करना है, x के पैरेलल एक स्लिट निकालना है। x के पैरेलल आपको एक स्लिट निकालना है, ये आपका x है, x के पैरेलल आपको एक स्लिट निकालना है। ये आपने x के पैरेलल एक स्लिट निकाला, इसको आपने लिख लिया dx, दिस वन इज dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ। इसको मैं मार्क कर देता हूँ एल डैश, ठीक है। अब आपका ये जो क्वेश्चन ओ एस एल और एल डैश, इस कंप्लीट एरिया क्या है, ओ एस एल एंड एल डैश, इस रेक्टेंगल के एरिया में से, इस रेक्टेंगल के एरिया में से आप अंदर वाले एरिया को माइनस कर लोगे तो आप, सॉरी, इस रेक्टेंगल के एरिया में से आप इस एरिया को माइनस कर लोगे तो आपका ये एरिया आ जाएगा। आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस एरिया को आपको माइनस करना है। कंप्लीट ओ एस एस एल एल डैश, ये आपका एक रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल में से इस एरिया को अगर आपने माइनस कर दिया तो आपको इस पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, तो आपको इस पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है। कर्व का आपका इक्वेशन वही है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, कोई दिक्कत नहीं, कर्व का इक्वेशन। अब इसमें एक तो लिमिट का ही दिक्कत होगी, लिमिट का कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट आपकी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले एक हम x के पैरेलल एक dx थिकनेस का एक, सॉरी dy थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लेते हैं dy, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू dy। अब आपको चाहिए दो लिमिट कहाँ चाहिए y की, ये तो लिमिट है 0 और सेकंड लिमिट है ये, तो आपको y की लिमिट 0 से l डैश तक लगेगी, ये लिमिट लगेगी और आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन ये लिमिट आपके पास नहीं है, उस लिमिट को कैसे निकाल लेंगे। मैंने आपको कहा था कि आपको डायरेक्ट लिमिट भी दे रखी होती है और कई बार आपको लिमिट निकालनी भी होती है। तो आपको क्या करना है, इसकी लिमिट निकालने के लिए, इसकी लिमिट निकालने के लिए आपको ये पॉइंट चाहिए। इस पॉइंट के लिए क्या है, कर्व के इक्वेशन के अंदर आप x इज इक्वल टू ए रखेंगे तो आपको एक y की वैल्यू मिलेगी, वो y की वैल्यू मिलेगी आपकी दिस वन। तो आपका कर्व का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाई स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या रखनी है, आपको a रखनी है। जब x की वैल्यू a रखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, वाई की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2a, मीन्स इसकी जगह आप a रखेंगे तो y की वैल्यू प्लस 2 आएगी, ये प्लस 2 आ गई, और माइनस 2 आएगी तो ये माइनस 2 आ गई। तो ये भी बात ये समझने की है, y की वैल्यू प्लस 2 भी आएगी, ये इधर आ गया, और y की वैल्यू माइनस 2 आएगी, मीन्स ये आ गया। मीन्स ये आपका क्या है, एक्स एक्स के सिमेट्रिकल है, एक्स एक्स के ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल है। तो ये y की वैल्यू आ गई प्लस 2 एंड माइनस 2 है। तो आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया a
और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2a। बिल्कुल इसी तरह से इसका एक्स कोऑर्डिनेट a और वाई कोऑर्डिनेट -2a। ये अब हम इस पोर्शन का एरिया फाइंड करते हैं। तो इस पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड होगा? यह आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। दिस वन इज x की वैल्यू क्या है आपका वाई स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, इंटू डी वाई। अब इसमें आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? यहाँ से यहाँ तक लगेगी। हम इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो लिमिट आपकी यहाँ से यहाँ तक लगेगी। तो ये आपकी लिमिट होगी 0 to 2a, लिमिट होगी 0 to 2a। अब आ जाएगा आपका 1/4 आपका आ जाएगा बाहर, 1/4a बाहर आ जाएगा। और वाई स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y³ अपॉन 3, ये आपका वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया y³/3। अब इसमें हमने 0 to 2a लिमिट लगा दी, 0 to 2a लिमिट लगा दी। अब जब इसकी लोअर लिमिट 0 लगाओगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। अपर लिमिट 2a लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4a और 2a³ अपॉन 3। दिस वन इज इक्वल टू 8a³ अपॉन 12a। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2a² अपॉन 2/3a²। ये जो एरिया आ गया, ये आपको एरिया कौन से पोर्शन का है? ये एरिया आपका है इस पोर्शन का एरिया है। हमें चाहिए इस पोर्शन का एरिया। तो इस पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, OS, L और L डैश इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे। तो आप एरिया ऑफ OS, L, L डैश निकालेंगे। किसका निकालेंगे? एरिया ऑफ OS, L एंड L डैश। तो इसका एरिया आ जाएगा आपका OS इंटू LS, OS इंटू LS, OS इंटू LS, OS इंटू LS। LS, OS आपका क्या है? OS है आपका A और LS आपका क्या है? LS है आपका 2a, ये आ जाएगा 2a। तो दिस वन इज इक्वल टू 2a², दिस वन इज इक्वल टू 2a²। जब इसका एरिया 2a² होगा तो आपका इस पोर्शन में से इस एरिया को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ एरिया निकल जाएगा। इस एरिया को अपन a डैश से मार्क कर देते हैं, a डैश। तो a डैश इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2a² माइनस दिस वन, ये एरिया आपका आ जाएगा 2/3a², 2/3a²। दिस वन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे 4/3a², ये एरिया आ गया 4/3a², क्या जाएगा एरिया ए डैश। इसको जब आप डबल करेंगे तो आपका कंप्लीट एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैराबोला एंड लेटस रेक्टम, एरिया ऑफ पैराबोला एंड लेटस रेक्टम क्या आ जाएगा 2 इंटू ए डैश। दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू ए डैश। ए डैश आपका है 4/3a²। तो दिस वन इज इक्वल टू 8/3a² स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया आ जाएगा 8/4। इसमें क्या है कि इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसमें से इस एरिया को माइनस कर लेंगे तो आपका ये एरिया आ जाएगा। ये आपको इस तरह कन्वर्ट करके, तो आप x² y इज इक्वल टू fx और x इज इक्वल टू fy दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा क्या है कैसे है। ठीक।